रिटायरमेंट अभी बहुत दूर लग सकता है, लेकिन प्लानिंग शुरू करने के लिए कभी भी जल्दी नहीं होता। पेंशन प्लान आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाने में मदद करता है। यह आपके भविष्य के लिए एक तोहफे की तरह है। सही पेंशन प्लान चुनना बहुत जरूरी है। इंडिया में हमारे पास दो मुख्य ऑप्शंस हैं, एनपीएस और यूपीएस। चलिए इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस एक वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। आप रेगुलरली अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका पैसा अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। गोल है कि समय के साथ आपकी सेविंग्स बढ़ रही है। रिटायरमेंट पर आपको एक लंप सम अमाउंट और एक रेगुलर पेंशन मिलती है। एनपीएस फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। ज्यादा रिटर्न्स की संभावना होती है, लेकिन याद रखें इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है। साथ ही एनपीएस का एक लॉक इन पीरियड होता है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस को छोड़कर आप रिटायरमेंट से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम या यूपीएस एक गवर्नमेंट बैक्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को पेंशन कवरेज प्रदान करना है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं या जिनकी इनकम इरेगुलर है। छोटे रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस यूपीएस अकाउंट में किए जाते हैं। रिटायरमेंट पर एक गारंटीड पेंशन दी जाती है। सेक्शन 5 यूपीएस इन डिटेल, फायदे और नुकसान। यूपीएस एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है। यह एक गारंटीड पेंशन देता है जिससे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम स्ट्रीम सुनिश्चित होती है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिनके पास कोई फॉर्मल पेंशन प्लान नहीं है। हालांकि एनपीएस की तुलना में पेंशन अमाउंट कम हो सकती है। रिटर्न्स भी फिक्स्ड होते हैं और मार्केट परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होते। सेक्शन 6 एलिजिबिलिटी चेक। एनपीएस और यूपीएस में कौन शामिल हो सकता है? एनपीएस के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है ज्वाइन कर सकता है। दूसरी तरफ यूपीएस के स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यह आमतौर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों, लो इनकम ग्रुप्स और एक निश्चित उम्र से ऊपर के लोगों को टारगेट करता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर लेटेस्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक करना जरूरी है। सेक्शन 7 चुनाव करना, एनपीएस या यूपीएस। एनपीएस और यूपीएस के बीच चुनाव आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। अगर आप मार्केट रिस्क्स के साथ कंफर्टेबल हैं और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप एक गारंटीड पेंशन पसंद करते हैं और सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं तो यूपीएस ज्यादा बेहतर हो सकता है। सेक्शन 8 असली लोग, असली चुनाव, पेंशन की दुनिया से कहानियां। उदाहरण के लिए एक यंग प्रोफेशनल को लीजिए। वे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पोटेंशियल के लिए एनपीएस चुन सकते हैं। एक डेली वेज वर्कर गारंटीड पेंशन के लिए यूपीएस चुन सकता है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। सेक्शन 9 सिक्योर योर फ्यूचर। सूचित निर्णयों का महत्व। पेंशन प्लान चुनना एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन है। जल्दबाजी न करें, अच्छी तरह से रिसर्च करें, दोनों ऑप्शंस कंपेयर करें और अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर विचार करें। याद रखें, सबसे अच्छा पेंशन प्लान वह है जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स के साथ अलाइन करता है और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है।